हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया में जज कैसे बनते हैं और आप जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैसे बन सकते हो। क्या आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हो और उसके लिए कौन कौन से एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है और क्या इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है या फिर लॉ कॉलेज से पास होते ही आप जज बन सकते हो। जज बनने के लिए सबसे पहले तो आपके पास लॉ डिग्री होनी ज़रूरी है, जो 12th के बाद दो तरीक़ों से मिलती है। पहला, 12th के बाद ग्रेजुएशन और फिर LLB, जिसमें आपको 6 इयर्स तक लगेंगे। दूसरा, अगर आप 12th में हो और जज ही बनना चाहते हो तो 5 ईयर का BLLB या फिर BBLLB करके भी आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एग्ज़ाम दे सकते हो और जज बन सकते हो। उससे आपका 1 ईयर सेव हो जाएगा। लॉ कॉलेज से पास होने के बाद आपको अपनी स्टेट में खुद को एज एन एडवोकेट एनरोल कराना होगा, जिसके बाद ही आप जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन को पास करना होगा, जिससे कि आप ऑल इंडिया कहीं पर भी अपने केस लड़ सकते हो। इंडिया में हर साल अलग अलग स्टेट में PCSJ एग्ज़ाम होता है, जिसकी फुल फॉर्म है प्रोविजनल सिविल सर्विस जुडिशियल एग्ज़ामिनेशन। उसमें 3 राउंड होते हैं, पहला प्रिलिमिनरी, दूसरा मेन एग्ज़ाम एंड तीसरा इंटरव्यू। ये तीनों क्लियर करने के बाद कैंडिडेट स्टेट में अलग अलग जगह एज ए जज अपॉइंट कर दिए जाते हैं। अभी कुछ स्टेट में एक्सपीरियंस को लेकर भी लॉज बनाने की बात हो रही है, जैसे आंध्र प्रदेश में 3 इयर्स एडवोकेट एक्सपीरियंस कंपलसरी कर दिया है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही मेंस में आपको अपना आंसर इन राइटिंग लिखना होता है। प्री एग्ज़ाम्स में बेयर एक्ट्स और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेन एग्ज़ाम में सब्सटेंटिव लॉ जैसे इंडियन पिनल कोड और प्रोसीजरल लॉ जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड एज क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको जज बनने में हेल्प करती है वो है कॉलेज में हर सब्जेक्ट में आपका दिया हुआ वक्त। अगर आपने पहले से ही हर सब्जेक्ट को अच्छे से समझा हुआ है तो लास्ट में तैयारी का बर्डन आप पर कम पड़ता है। जो कैंडिडेट्स PCSJ क्लियर करके आते हैं वो बाद में हायर जुडिशरी एग्ज़ाम क्लियर करके डिस्ट्रिक्ट जज भी बन सकते हैं, लेकिन विदाउट हायर जुडिशरी एग्ज़ाम और बस PCSJ से आप CJM यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक ही प्रमोट हो सकते हैं। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए हायर जुडिशरी एग्ज़ामिनेशन को पास करना होगा। PCSJ के बाद सिविल जज जूनियर डिवीज़न को कितनी सिक्योरिटी मिलती है? सिविल जज जूनियर डिवीज़न को अपने घर के लिए होम गार्ड्स मिलते हैं। वहीं जब वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाता है तो उनको 2 गनमैन और 5 होम गार्ड मिलते हैं। जो जज क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं उन्हें 24/7 गनमैन और होम गार्ड मिलते हैं, जैसे कि ADJ, फैमिली जज। अब आप सोच रहे हैं ये तो हुआ लोअर जुडिशरी, लेकिन हाई कोर्ट के जज कैसे अपॉइंट होते हैं? आपको अगर हाई कोर्ट का जज बनना है तब क्या करना होगा? उसके लिए आपको कम से कम 10 साल का हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक एडवोकेट को हाई कोर्ट जज अपॉइंट कर सकते हैं अगर वो एलिजिबल है तो। उसके लिए आप आर्टिकल 217 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, जहां अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस दिया हुआ है। दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि आप इंडिया में जज कैसे बन सकते हैं। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। थैंक्स ये वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करें और आगे जिस टॉपिक को आप समझना चाहते हैं या वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट में लिखें। हैव अ ग्रेट डे अहेड।